Hello everyone, my name is Rishabh Jain and I am from Delhi. I have done my BTech in Mechanical Engineering in 2018 from Tirthankar Mahavir University, Muradabad. I am teaching since 2019 and I have the overall teaching experience of 3.5 years. Currently, I am working in Bansal Classes Jaipur and I have taught 400 plus students and I have also worked in Vedantu Innovations Private Limited and I have also mentored AIR 103 in JE Advanced 2022. So today I am going to explain you the topic projectile motion. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? That is projectile motion डिस्कस करेंगे. ओके? तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या है हमारा? दैट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी. क्या कह सकते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन को? जो एक्चुअल मीनिंग होता है प्रोजेक्टाइल का दैट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी. देखो होता क्या है, इसका क्या मतलब है? मोशन अंडर द ग्रेविटी मींस अगर जो भी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ग्रेविटी की प्रेजेंस में हो रहा है. दैट इज नोन एज व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे दो केसेस आते हैं. सबसे पहले सपोज एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये एक बॉल है. ठीक है, ये मैंने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करी विद द वेलोसिटी u. ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसको मैंने एक इंक्लाइंड एंगल पे थ्रो करा दैट इज u. एंड ये इंक्लाइन कितना है? दैट इज थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. थीटा एंगल बना रहा है कहां से? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना रहा है और उस वेलोसिटी से फिर मैंने u को थ्रो करा. तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे खाली वर्टिकल मोशन हो रहा है, मतलब एक ही एक्सिस में. यहाँ पे मोशन y एक्सिस के अलोंग हो रहा है. कैसे हो रहा है? y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ऊपर और नीचे. लेकिन यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है? यहाँ पे अगर u के कंपोनेंट्स देखूं, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे. फर्स्ट वन आ जाएगा यहाँ पे u cos थीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा कंपोनेंट? दैट इज u sin थीटा. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी के हैं दो कंपोनेंट्स है. फर्स्ट वन इज इन x डायरेक्शन एंड सेकंड वन इज इन y डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये वाले मोशन को दैट इज मोशन इन अ प्लेन. इसको हम क्या कह सकते हैं? मोशन इन अ प्लेन. प्लेन का मतलब क्या है? यहाँ पे 2D मोशन हो रहा है. 2D मोशन मतलब x डायरेक्शन में भी हो रहा है, y डायरेक्शन में भी हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया? मोशन इन अ प्लेन. और 2D, और ये कौन सा है हमारा? मोशन इन एक ही एक्सिस पे हो रहा है, मतलब y एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है. तो ये हमारा क्या है? मोशन इन 1D. तो हमें बेसिकली जो इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो किसके बारे में करना है? मोशन इन अ प्लेन. ठीक है, मोशन इन अ प्लेन को हम कंसीडर करके आगे की अपनी जो लेक्चर है वो आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो अभी मैंने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? मोशन अंडर द ग्रेविटी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ग्रेविटी की प्रेजेंस में तो वो क्या है? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है. और जो मैंने दूसरा केसेस बताया था, सपोज एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, तो वो कैसे मोशन बनाएगा? लाइक दिस, ऐसे कुछ होगा मोशन. ठीक है, ये कौन, वन सेकेंड, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? ये हो गई एक्स एक्सिस. और ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई? वाई एक्सिस हो गई. ठीक है, दो एक्सिस हो गई, एक एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई. तो ये जो u वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, वन सेकेंड सॉरी, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग. जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है, थीटा को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंड u इज व्हाट? दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये कितना हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा. और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? u sin थीटा हो जाएगा. तो ये दो कंपोनेंट हो गए हमारे, एक हो गया u sin थीटा, एक हो गया u cos थीटा, u x. ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो गए. अगर मैं दोनों यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों वेरिएबल को कंसीडर करूं, देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे x एक्सिस में जो हमारी वेलोसिटी है ux है, वो कितनी हो जाएगी? u cos थीटा. और जो यहाँ पे हमारी y एक्सिस में वेलोसिटी uy सॉरी, वो कितनी हो गई हमारी? u sin थीटा. दो वेलोसिटी हो गई, ux कितना हो गया? u cos थीटा, uy हो गया u sin थीटा.
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मुझे देखनी है यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी वो कितनी होती है, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा 2D में मूव करेगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी। इसका मतलब क्या है, जो मोशन है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग वो cos थीटा मतलब कांस्टेंट रहेगी। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा है तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और इस पे भी u cos थीटा। मतलब जो x एक्सिस के अलोंग है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ux हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज u cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, और uy किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज u sin थीटा के। अब हमें पता है ay कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस। मोशन मोशन कैसा है, ये ग्रेविटी के अंडर है, तो ay किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस जी के। माइनस जी क्यों लगाया है यहाँ पे मैंने, बिकॉज माइनस क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो वेरिएबल मैं क्या लेट कर लिया, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेरिएबल है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा डिटेल। तो अब मुझे इसमें किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, हमें 3 कंपोनेंट निकालने हैं। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पढ़ना है, हमें 3 चीजों के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट वन, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड वन किसके बारे में डिस्कस करना है, मैक्सिमम हाइट के बारे में। और तीसरा क्या है हमारा, रेंज के बारे में। तो ये तीनों चीज क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये वाली स्लाइड में देखूं, जो हमारी अगर रेंज कहूं तो रेंज क्या होती है, ये वाली जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई, वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। और जो एक्स एक्स जो हमारी हाइट है, हाइट मतलब वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, एच मैक्स होती है, या एच कह सकते हैं। ये क्या होती है, हमारी एच मैक्स होती है, और ये वाली हमारी रेंज होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी है, तो ऑब्जेक्ट को ए से बी जाने में, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को करने में जितना भी टाइम लगा ए और बी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम, जितना भी टाइम लगा दैट इज कैलकुलेटेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये 3 चीज हो गई। तो इसमें एक चीज और है, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते हैं 2D वाला, तो इसमें क्या होता है, 2 मोशन होते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरा किसके अलोंग होता है, अलोंग द वाई एक्सिस। तो जब भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट का मतलब देखो, सबसे पहले क्या है कि एक्स एक्सिस का मोशन वाई को इफेक्ट नहीं करेगा, और वाई एक्सिस का मोशन एक्स को इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे, जैसे अगर मैं ए एक्स लिखूं, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस लिखूं, तो जो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर मैं ए एक्स लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वो खाली किसकी वेलोसिटी चेंज होगी, खाली वी एक्स की। तो वैसे तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग 0 ही होती है, यहाँ पे मैं वाई एक्सिस लिख सकता हूँ। अगर वाई एक्सिस की 1 सेकेंड, अगर यहाँ पे ए वाई लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा वो किसका हो रहा होगा, वो खाली वाई एक्सिस की वेलोसिटी ही चेंज हो रही होगी, उसका एक्सेलरेशन का एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं वी वाई लिख रहा हूँ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, जो भी मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, जो भी पोजीशन में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसमें उसको वी वाई क्या है, खाली किसको इफेक्ट करेगा, एक्स एक्स वाई वाई एक्सिस ही चेंज होगी, एक्स एक्सिस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स के वेरिएबल वाई को इफेक्ट नहीं करेंगे, और वाई के वेरिएबल कभी भी एक्स को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो दोनों के मोशन को हम सेपरेटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ये हमारा फिगर ऐसा था, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, u cos थीटा, और ये कितना हो गया y एक्सिस में वेलोसिटी u sin थीटा हो गई, u cos थीटा एंड u sin थीटा।
तो अब सबसे पहले अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी, यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ सपोज ये ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को थ्रो करा 0 0 से, अब बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे जो रेंज है वो कितनी होगी? यहाँ पे रेंज बताओ कितनी है? रेंज मतलब सपोज ये वाला डिस्टेंस कितना है? सपोज मैंने मान लिया x है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x और 0। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम, y एक्सिस के अलोंग कितना मोशन हो रहा है, y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? 0 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कौन से एक्सिस पर है? x एक्सिस पे। तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? x एक्सिस के अलोंग। तो मैं ये कह सकता हूँ जब भी ये वाला a से b की तरफ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस कितनी थी? 0 थी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ये वाली इक्वेशन सबको पता है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें यू वाई क्या है? जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, और ए वाई क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो अभी हमने देखा इसको यहां से जब यहां तक ट्रेवल होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द वाई एक्सिस कितनी है? वो कितनी है? 0। और यू वाई कितना आया हमारे पास? दैट इज यू साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया टी, और यहाँ पे प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस कितनी थी? अभी बताया था मैंने, दैट इज माइनस जी, और यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर। तो जब मैं ऐसे सॉल्व करा तो मेरे को क्या मिल गया? टी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी। मेरे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया। टी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी। ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ गया। तो दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट करा? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो u sin थीटा किसके इक्वल है? u y के इक्वल है अपॉन में g। तो उसको मैं इस एक्सप्रेशन को इस टाइप में भी लिख सकता हूँ, 2u y, u sin थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? u y लिख दिया अपॉन में g। u y क्या है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। तो 2u y अपॉन में g, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया टाइम का, और ये वाला किसका आ गया? मतलब ये दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आगे वाले उसमें लेक्चर्स में कैसे ये सिग्निफिकेंस करता है 2u y अपॉन में g। तो आगे नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है इस वाले मोशन की, सॉरी, ये निकालना है एच मैक्स। तो एच मैक्स निकालने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ से वेलोसिटी u है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट, ये तो हमने सीख लिया, ये क्या होता है? u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या है? दैट इज u sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, जो ये मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट पे देखो, अगर ये वाली वेलोसिटी इस पॉइंट पे कैसी होगी? इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पे कैसी होगी? इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैक्सिमम हाइट पे देखूं तो वेलोसिटी कहाँ है? खाली यूएक्स के अलोंग है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, उस पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? वो खाली अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट एब्सेंट है एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मुझे देखूं तो जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होगी? जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होगी? खाली उसमें यूएक्स कंपोनेंट होगा, u cos थीटा, ठीक है। सपोज इसको v मान लिया, और वी वाई कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे वो 0 हो जाएगा। वो फिगर से क्लियर है, जैसे ये ऐसे जा रहा है, टेंजेंट ऐसे बना दी, इस पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब क्या है? जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है उस पर जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट की वेलोसिटी का जो वो है, वो कितना है? वी वाई 0 के इक्वल है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मुझे एच मैक्स निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन हमें पता है, 2as इज इक्वल टू व्हाट? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे y के कंपोनेंट्स ले लूं, अब बताओ, ए वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस जी, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस कितना है? माइनस जी है। एस वाई को मैं मान लू एच, जो हाइट है वो मैंने मान ली एच। अब बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम वो वेलोसिटी कितनी है अलोंग द एक्स वाई एक्सिस? मैक्सिमम पॉइंट पर दैट इज 0।
और यू वाई किसके इक्वल है, यू वाई इक्वल है यू साइन थीटा के, तो स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर, 1 सेकेंड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, h की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ये मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, h का एक्सप्रेशन आ गया। मतलब h कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, आई कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी से मेरी मैक्सिमम हाइट निकल सकती है। उससे पहले हमने किसका फॉर्मूला लिखा, टाइम ऑफ फ्लाइट का लिखा, और यहाँ से हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाला। अब मेरी तीसरी चीज बचती है ये निकालना, दैट इज रेंज। रेंज को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, रेंज निकालना भी काफी इजी है। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज को, देखो अगर रेंज निकालनी है मुझे तो ये वाली क्वेश्चन तो पता है मुझे कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। तो अगर मैं x ले रहा हूं तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, टाइम ऑफ फ्लाइट तो x और y के लिए सेम ही होगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे पता है ax कितना होता है, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर रेंज निकालनी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ux इंटू टी। तो ux कितना है, x एक्सिस के अलोंग हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा अपॉन में g आ गया था हमारे पास। तो मैं इसको जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको इसमें पुट कर सकता हूँ 2u sin थीटा अपॉन में g। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, कितना आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। 1 सेकेंड, तो ये जो मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ट्रिगोनो में हमें रिलेशन पड़ा हुआ है, जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, रेंज का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये था, हमने 3 एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए, रेंज, h और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब देखो इसमें एक और चीज देख सकते हैं आप, जो रेंज का एक्सप्रेशन आया है, रेंज का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आया हमारा, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, मतलब मैक्सिमम रेंज का मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, हमने ऐसे थ्रो किया इस साइड में, ऐसे डायरेक्शन में, तो मुझे ये जो रेंज है तो ये मैक्सिमम चाहिए। तो मुझे ये बताना है किस एंगल पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं जो मुझे ये रेंज है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम मिले। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो यू तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो अब मैं किसे चेंज कर सकता हूँ, अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। अब बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अगर मुझे रेंज मैक्सिमम करनी है तो मुझे क्या मैक्सिमम करना पड़ेगा, ये चीज साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा की मतलब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो साइन 1 की वैल्यू, साइन 1 कब आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, 2 थीटा, अगर मुझे मैक्सिमम करना है फंक्शन, तो 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तब मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। मतलब इसका क्या है, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे किस एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, हमें थ्रो करना पड़ेगा 45 डिग्री पे। तो मुझे क्या है यहाँ पे रेंज क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। ओके, तो हमने ये 3 एक्सप्रेशन देखे और यहाँ पे रेंज की बात करी।